नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 11D है। क्वेश्चन नंबर आज हम 1 से ही शुरू करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट में समझा देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस। देखो बच्चों, उससे पहले आपको समझना होगा मोनोटोनिक फंक्शन को। यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शंस। ये डेफिनेशन है मोनोटोनिक फंक्शन की कि जो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है वो एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है। जैसे आपको ये ग्राफ में नजर आ रहा है, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन का ग्राफ है क्योंकि ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है। जिस फंक्शन में प्रॉपर्टीज होती है इंक्रीजिंग होने की या डिक्रीजिंग होने की या दोनों की, ठीक है, वो एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके अलावा क्या विशेष ध्यान आपको रखना है? इंटरवल्स का। बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरवल्स को आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए, कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, पहला इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से 0। इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर लिखा भी है कि फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0। दूसरा इंटरवल है 0 से 1। 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर लिखा है डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से 1। तीसरा इंटरवल है 1 से 2। यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लिखा भी है इंक्रीजिंग अगेन ऑन इंटरवल 1 से 2। उसके बाद एक लाइन और लिखी है कांस्टेंट ऑन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। उसके बाद चौथा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है, जहाँ पर ये फंक्शन कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इंटरवल को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इंटरवल लाइज करते हैं एक्स एक्सिस में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको इंटरवल ही फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन देख लो, वो कौन सी कंडीशन है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पर लिखा है बच्चों, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स अगर लेस दैन 0 है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब ये एफ डैश एक्स होता क्या है? ये होता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको लिख सकते हो, एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। अब ग्राफ में समझते हैं। इंटरवल, इस वाले इंटरवल में देखो बच्चों, ये इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से 0। इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट्स होगी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी, यहाँ पर बिल्कुल होगी क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी, उन सब का स्लोप एफ डैश एक्स होगा और वो कंफर्म होगा ग्रेटर दैन 0। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने सोचना है, समझना है। इस वाले इंटरवल 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या बनेगा? कंडीशन का सेंस क्या होगा या कंडीशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट्स है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ भी और इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी, उन सब का जो स्लोप होगा वो एफ डैश एक्स होगा और वो लेस देन 0 कन्फर्म होगा, इसलिए फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट्स है उन सब का स्लोप एफ डैश एक्स और वो कन्फर्म है कि वो ग्रेटर दैन 0 होगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेष ध्यान रखना है? टर्निंग पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, टर्निंग पॉइंट यहाँ भी है बच्चों, वहाँ पर भी टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। टर्निंग पॉइंट वाली टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो भी एफ डैश एक्स होगा और वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट वाली जो टेंजेंट है उसका स्लोप होगा एफ डैश एक्स और वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 0 क्यों होगा? क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर जो टेंजेंट्स होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और जो भी लाइन या जो भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बच्चों, शो डैट फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है और शो डैट करना है कि ये डिक्रीजिंग कर रहा है जब x r को बिलोंग कर रहा है। कंडीशन ये रखिए कि x 0 के इक्वल नहीं होगा। आपको शो डैट करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म में है। कंडीशन क्या है प्रूफ करने के लिए? वो है एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसको हम प्रूफ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आएगा बच्चों, देखो 3/x का डेरिवेटिव। अब देखो समझो, यहाँ पर d/dx ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है बच्चों -1/x²। तो उसी तरह से 3/x का डेरिवेटिव होगा -3/x²। 7 का 0 हो जाएगा और ये मिल गया आपको एफ डैश एक्स। अब कुछ स्टेप लिखने हैं जिससे आपको ये कंडीशन वेरीफाई करनी है। कैसे स्टेप बनेंगे? देखो, यहाँ पर लिखा है कि भैया x बिलोंग्स टू r, x r को बिलोंग कर रहा है और x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है ना। और ये जो x² है
इस कंडीशन में वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी लेस देन जीरो आ ही नहीं सकता। इक्वल टू जीरो तब आता है जब एक्स इक्वल टू जीरो होता, और यहाँ पर लिखा है कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लिखोगे। उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x² भी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ गया। फिर यहाँ देखोगे 3 है, तो अगला स्टेप क्या बनेगा भाई, 3/x² इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। फिर माइनस साइन लगाना है, और जैसे ही माइनस साइन लगाओगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी -3/x² लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था। और ये है बच्चों आपका f'(x), यानी f'(x) कन्फर्म हो चुका है लेस देन जीरो, जिससे हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में है, यानी डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों फंक्शन को इंक्रीजिंग शो डेट करना है। ये है गिवन फंक्शन, इसको मैं f(x) मान लेता हूँ, f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x, और इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है बच्चों f'(x) ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है यानी x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी को। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इस x की कंडीशन पे हम कंफर्म करेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, गिवन फंक्शन। उसके लिए हम सबसे पहले f'(x) निकालेंगे। f'(x) के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो x² माइनस 1/x², इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1/x²। उसके बाद देखो बच्चों, ये कंडीशन लिखेंगे कि भैया x बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी को। ठीक है, और इस कंडीशन में तीनों फैक्टर्स का नेचर निकालेंगे। पहला फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 1 अगर x 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर इमेजिन कर लो। 2 ले लिया, 2 को यहाँ पुट करो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन जीरो। और 1 भी इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अगर आपने 1 यहाँ पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो भी आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसे करना है। दूसरा फैक्टर x प्लस 1। अब x प्लस 1, 1 से इन्फिनिटी में अगर x आपका बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी को, तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर लो। जैसे आपने 2 ले लिया, यहाँ पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, यानी वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। और तीसरा फैक्टर है x², ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों फैक्टर्स का नेचर ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन एक फैक्टर का नेचर जो आ रहा है इक्वल टू जीरो भी आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये तो कंफर्म है कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इक्वल टू जीरो का क्या सेंस बनता है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपका एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इंक्लूड होगा, यानी लाइज कर रहा होगा इस फंक्शन में। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस नंबर पे जीरो आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पे जीरो आ रहा है, तो 1 माइनस 1 जीरो f'(x), तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिलहाल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर ये इस कंडीशन से भी कंफर्म हो जाता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कंफर्म होता है कि f'(x) ग्रेटर देन जीरो है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़ लेना। यहाँ पर ये फंक्शन है और ये इंटरवल है, तो f(x) इक्वल टू x³ माइनस 8, और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लिखा है ना, टेस्ट वेदर द फंक्शन। ठीक है, और इंटरवल यहाँ पर है 1 से 2। तो सिंपली आप यहाँ पर f'(x) फाइंड करोगे, ये आ जाएगा आपका 3x²। और ये जो x² है ये कभी लेस देन जीरो तो होता नहीं है। अगर x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 को, तो ये x² आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी 3x² भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है और आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड में आते हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म में है ऑन r, जब x r को बिलोंग कर रहा होगा। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर भी f'(x) आप फाइंड करोगे। x³ का आ जाएगा 3x², 2 6 12x और प्लस 12। आप इसको पूरा फैक्टराइज करो, 3 कॉमन लो पहले, तो यहाँ पर आएगा आपका x² माइनस का 4x प्लस 4। और यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, ये बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जहाँ भी आता है तो वो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि f'(x) ग्रेटर देन जीरो। लेकिन एक चीज़ और भी है,
इस आर में, क्योंकि एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, और इस वाले आर में x इक्वल टू 2 भी इंक्लूड होगा। और जैसे मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या बनेगा, अब मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर x इक्वल टू 2 बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, देखो मान लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ ये है बच्चों, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हल्का सा इसमें इन्फ्लेक्शन आ गया, हल्का सा टर्निंग पॉइंट आया, फिर इंक्रीज करने लग गया। तो ये जो हल्का सा टर्निंग पॉइंट है ना, ठीक है, जो बिल्कुल माइनर टर्निंग पॉइंट है, तो वहाँ पर एक टेंजेंट होती है, और वो टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर टेंजेंट क्या करती है, टेंजेंट जो होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और एक टर्निंग पॉइंट तो वो होते हैं जो पूरे फंक्शन को टर्न कर देते हैं। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करने लग जाता है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट वो होता है जो बहुत ही माइनर होता है, जो फंक्शन के नेचर को चेंज नहीं कर पाता है। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, हल्का सा टर्निंग पॉइंट आया, फिर वो उसके बाद दोबारा ही इंक्रीज करने लग गया, लेकिन बहुत माइनर टर्निंग पॉइंट आया, तो वहाँ पर भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, जहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि टेंजेंट, जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वहाँ पर एफ डैश एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट आया है हल्का सा, ये आया है एक्स इक्वल टू 2 पे, तो 2 यहाँ बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल माइनर टर्निंग पॉइंट है जो फंक्शन के नेचर को नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहाँ पर कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले केस आ जाते हैं, या डिक्रीजिंग फंक्शन में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले केस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल हमें जो कंडीशन चाहिए वो ग्रेटर देन वाली चाहिए। ठीक है ना, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये चीज़ भी कंफर्म हो रही है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में है, यानी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शन है और आपको एक्स का वैल्यूज़ निकालना है और बताना है कि किस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये आपको बताना है। मतलब एक्स की वैल्यूज़, मतलब इंटरवल्स फाइंड करने हैं आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो एफ एक्स लिख लो भाई, एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1, और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स निकालोगे, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपने क्वेश्चन रूल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन सबको आता ही होगा भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर पर कॉपी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, एक्स का 1 2 का 0, तो इंटू में 1 आ गया, बीच में माइनस साइन, फिर एक्स माइनस 2 लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स का 1 1 का 0, तो यहाँ पे इंटू में 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, और ये आएगा 3 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पूरी कहानी को समझो बच्चों, यहाँ पर एफ डैश एक्स ये आ गया, और ये एक ऐसा केस है जहाँ पर कंफर्म होता है कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी लेस देन 0 नहीं हो सकता। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि भैया एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। एक्स कुछ भी हो, एक्स कोई भी रियल नंबर हो, आप कुछ भी यहाँ पुट करके देख सकते हो। ठीक है, 1 को छोड़ के लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 को छोड़ के, -1 को छोड़ के, सॉरी, तो -1 को छोड़ के यहाँ पर एक्स आप कोई भी रख लो, ये जो एफ डैश एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा। एक्स की पॉसिबिलिटी ये डिफाइन हो गई, तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना था, तो एक्स क्या है यहाँ पर, यही है बच्चों, ये आपका आंसर है। एक्स यहाँ पर क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, ये आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ भी एक्स का वैल्यू निकालना है। ये फंक्शन आपको गिवन है, और एक्स का वैल्यू कब निकालना है, जब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ डिक्रीजिंग, दोनों केस में एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। देखो मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। जैसे कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन आ गया और ये आ गया एक्स एक्सिस, तो एक्स की वैल्यूज़ तो आपको यहाँ मिलेगी, और यहाँ पर एक्स की एक वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे एक्स की वैल्यूज़ के लिए, इंटरवल्स। तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, जैसे ये डिक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद वो इंक्रीज़ करने लगा, तो बच्चों टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टर्निंग पॉइंट में जो एक्स का वैल्यू मान लेते हैं ए है, ये आ गया टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसका स्लोप यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। पूरी कहानी को समझना। तो ये जो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पर जो टेंजेंट है जिसका स्लोप इक्वल टू 0 है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तो उस वाली कंडीशन से आपको मिलता है ये एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है?
यानी इस वाली कंडीशन से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू ए, जो x एक्सिस को दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया, एक इस वाले पार्ट में माइनस इनफाइनेट से a, और एक इस वाले पार्ट में a से इनफाइनेट डिवाइड कर दिया ना, तो इस वाले x की वैल्यूज़ में मानी इस वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और ये कैसे कंफर्म करोगे, जहाँ पर f डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी। और इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज़ है जो इंटरवल्स में डिफाइन हो रही है। ये देखो जो मैं आप ऐसे दिखा रहा हूँ, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है जहाँ पर कंफर्म होगा f डैश एक्स लेस देन 0, और इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है जहाँ पर कंफर्म होगा f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और टर्निंग पॉइंट पे f डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो x निकालना है ना, वो इन इंटरवल्स के अंदर लाइज करेंगे। तो आपको ये इंटरवल्स निकालने हैं, पहला इंटरवल और ये दूसरा इंटरवल। समझ में आ गया। ठीक है, और इंटरवल्स कौन बनाता है, ये x की वैल्यू, जो कैसे मिलती है, जब f डैश एक्स इक्वल टू 0 आप रखोगे। ठीक है, जैसे आपने f डैश एक्स इक्वल टू 0 रखा, तो अगर x की एक वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब उस फंक्शन में एक टर्निंग पॉइंट है, एक कंप्लीट टर्निंग पॉइंट है। तो जब एक टर्निंग पॉइंट आएगा तो उसमें इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो उसके बाद इंक्रीज करने लग जाएगा, और अगर वो इंक्रीज कर रहा होगा तो उसके बाद डिक्रीज करने लग जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जैसे हमने x इक्वल टू ए को यहाँ पर समझा है। तो हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, f डैश एक्स निकालना है, और उसको 0 के इक्वल रख के ये टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। जितने ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आएंगे उतने ही केस बनेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट तो इंक्रीज डिक्रीज, दो टर्निंग पॉइंट तो इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है, जैसे ये दे रखा है, इसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ये है ना आपका फंक्शन f डैश एक्स, हम निकाल लेते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का 1 हो जाएगा, इंटू 1 आ गया, माइनस फिर x लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया और 1 का 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी इंटू इससे करेंगे माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफली डायग्राम था तो इसको रफ कर देते। अब देखो f डैश एक्स निकल गया ना आपका। अब इसको आपने क्या करना है, चलो इसको और सॉल्व कर लो। f डैश एक्स, इसको फैक्टराइज भी कर लो पहले आप, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपने f डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, आपने 0 रखना है और x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू इस वाले फैक्टर से तो आ जाएगा 1 और इस वाले फैक्टर से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले फंक्शन में दो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि दो x की वैल्यूज निकल रही है f डैश इक्वल टू 0 वाले केस में। ठीक है, यानी दो टर्निंग पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हो। जैसे ये आपका x एक्सिस है, तो पहला टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1, और दूसरा आ गया 1। तो ऐसे आ सकता है फंक्शन, ऐसे और फिर ऐसे, 1 पे टर्निंग पॉइंट है, -1 पे टर्निंग पॉइंट है। ये एक रफली डायग्राम है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब समझ में आ गया। तो दो x की वैल्यूज पर दो टर्निंग पॉइंट डिफाइन होंगे, यानी दो टर्निंग पॉइंट डिफाइन होने पर तीन इंटरवल्स बनेंगे। पहला इंटरवल ये बन गया जो है माइनस इनफाइनेट से -1, दूसरा ये बन जाएगा -1 से 1, तीसरा ये बन गया 1 से इनफाइनेट। और इन तीन इंटरवल्स में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरवल्स आपको फाइंड करने थे, लेकिन ये भी बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए आप f डैश एक्स का नेचर निकालोगे, और ये f डैश एक्स यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, ये इसका आप नेचर निकालोगे। f डैश एक्स का नेचर इंटरवल्स में, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कंफर्म हो जाएगा इंक्रीज कर रहा है, अगर लेस देन 0 है तो कंफर्म होगा कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो पहले हम जैसे इस वाले इंटरवल में चेक कर लेते हैं, 1 से इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 2, जैसे हमने 2 ले लिया, 2 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 1 माइनस 2 ये आ रहा है नेगेटिव, आ रहा है ना, 1 प्लस 2 पॉजिटिव, और नीचे तो होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो माइनस प्लस और प्लस, तो माइनस आ रहा है ओवरऑल सॉल्व करके, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन। तो इसका मतलब इस वाले इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, -1 से 1, इसके बीच में कोई भी एक आप नंबर ले लो,
जीरो ले लेते हैं। जीरो को मैंने यहाँ पुट किया एक्स की जगह पर, तो 1 माइनस जीरो पॉजिटिव, 1 प्लस जीरो पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी प्लस प्लस प्लस, यानी यहाँ पर प्लस। और माइनस इन्फाइनिट से -1 के बीच में आपने लेना है -2, इसको यहाँ पुट करोगे तो ये प्लस में आएगा, 1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 आपका नेगेटिव में आएगा, और इधर प्लस में आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रिक भी लगती है कि एक में माइनस तो दूसरे में प्लस माइनस, ये ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल ऐसे आप चेक करके आप समझो, ठीक है। तो ये इंटरवल्स आपके आ चुके हैं। तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, और इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और इस वाले इंटरवल फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये नेचर जो मैंने शो किया है ये एफ डैश एक्स का नेचर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टेबल बना सकते हो आप ऐसे, जैसे यहाँ पर एक टेबल बना लो, पहले उसमें इंटरवल आ जाएगा ऐसे, ये इंटरवल, फिर नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस तरह से टेबल बना लो। पहला इंटरवल आया है -∞ से -1, ये यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, और कंफर्म होता है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। -1 से 1, यहाँ पर एफ डैश एक्स हमने कंफर्म किया है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो कंफर्म होता है फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स गिवन है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इस इंटरवल में देखो बच्चों, समझो, यहाँ पर हम यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे, और वो आ गया आपका कॉस एक्स, और इंटरवल को डिफाइन करेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस में, जैसे एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर है -π/2, और यहाँ पर है π/2, और यहाँ पर है 0। इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। π/2 के बाद पाई आएगा, यहाँ पर 0 लिख लो, फिर यहाँ पर लिख लो 3π/2, ठीक है, और यहाँ पर 2π। तो आप साइन यहाँ पर ना देखो, हमें एफ डैश एक्स का नेचर निकालना है, एफ डैश एक्स का नेचर निकालना है, तो आप यहाँ पर एफ डैश एक्स यानी कॉस एक्स, जो आपको कॉस एक्स आया है उसका ग्राफ बनाओ। उसका ग्राफ बना के देखो, तो जो आंसर आता है कॉस का वो +1 से -1 के बीच में आता है, तो पता ही होगा आप लोगों को। और ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ग्राफ कॉस का, ठीक है, ऐसे बनता है। तो अगर आप इस वाले इंटरवल में देखोगे तो कॉस का ग्राफ जो बन रहा है ऐसे बन रहा है, अबव द एक्स एक्सिस। और जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनता है तो कंफर्म होता है कि वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसका जो वैल्यू आएगा उस इंटरवल में वो कंफर्म होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन एफ डैश एक्स जो है यानी कॉस एक्स वो आपका ग्रेटर देन 0 है। और इस कंडीशन से बोल सकते हो कि ये जो एफ एक्स है इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। पहले कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और इंटरवल गिवन है 0 से पाई, और प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 आपका आना चाहिए। 0 से पाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट आएंगे। पहला क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन एक्स है ये आपका ग्रेटर देन 0 होता है जब एक्स लाइज कर रहा है किसको, 0 से पाई। और 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट भी आएगा, और इस क्वाड्रेंट में ये जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो माइनस साइन एक्स वो लेस देन 0 हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, जब एक्स 0 से पाई को बिलोंग करेगा। और माइनस साइन एक्स है आपका एफ डैश एक्स, जो कंफर्म हो गया लेस देन 0 जब एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से पाई को। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर फंक्शन है tan x, एफ एक्स इक्वल टू tan x, और एफ डैश एक्स भी हम फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और प्रूफ करना है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। देखो बच्चों, ये तो वैसे भी स्क्वायरिंग वाला फंक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू sec एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो।
और अगर x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 को, इसको बिलोंग कर रहा है ना, और x की वैल्यू जब कुछ भी यहाँ पुट कर दो और जो भी आंसर आएगा तो वो होल स्क्वायर के कारण ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंफर्म होता है कि f' ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला फंक्शन आ गया ना, f' मतलब स्क्वायर वाला आ गया। समझ में आ रहा है? अब f' अगर होल स्क्वायर में कंफर्म है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी आपका इंक्रीजिंग प्रूफ हो चुका है।